अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रफीउद्दीन SRK न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज के अहम तफसीलात। नाजरीन, हमारे SRK न्यूज़ चैनल के नुमाइंदों ने कोरोना वबा और ब्लैक फंगल की बीमारी से आवाम को बचाने के लिए खुसूसन डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल से मुलाकात करते हुए आप आवाम तक ये पैगाम पहुंचाया है। आइए देखते हैं डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल का कहना क्या है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रहमत और मोहम्मद कलीम की ये ख़ास तफसीली रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SRK न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद कलीम रिपोर्टर। आइए सर से बात करते हैं। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल है और मैं इस कोविड की महामारी के बारे में आप कुछ बात करना चाहते हैं जी। और जैसे कि आपको मालूम है, ये कोविड की जो महामारी है ये बहुत भयंकर महामारी है और बहुत ही ज़्यादा इसने जो है लोगों की जान माल का नुकसान किया है। इसके लिए बस मैं यही कहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, दवाई भी, कड़ाई भी, और अपना ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। कोई दूसरा आपका ध्यान नहीं रख सकता। आप अपना ध्यान रखेंगे आप बच सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो बहुत मुश्किल है। आने वाला समय जो है बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन हमको जो है हिम्मत नहीं हारनी है, हमको आगे बढ़ना है। हमने बहुत सारी जंगें जीती हैं, बहुत सारी बीमारियों से लोहा लिया है, उसको विजय पाई है। ये भी एक बीमारी है, ये भी एक महामारी है और हमारे देश में भी इस समय बहुत भयंकर रूप से फैली हुई है, पूरे विश्व में फैली हुई है। ये सब चाइना का करा धरा है। चाइना का जो वुहान सेंटर से एक वायरस है, वही पूरे वर्ल्ड में गड़बड़ कर रहा है, परेशान कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है। ये जो है, मैं तो इसको ये कहूँगा, ये बायोलॉजिकल वार है। आजकल डायरेक्ट वार नहीं हो रहा है, बायोलॉजिकल वार है। इससे जो है एक दूसरे को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ठप करने का, समाप्त करने का प्रयास चल रहा है। अभी जो नई नई बीमारी आई है सर तेलंगाना में, ब्लैक फंगल, इससे रिलेटेड आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये ब्लैक फंगस जो है एक खाली तेलंगाना में नहीं आई है, करीब 10 से 12 स्टेट्स में आ चुकी है जी। और इसके ब्लैक फंगस के साथ साथ अभी बिहार में कल की मैंने न्यूज़ पढ़ा था, बिहार में भी जो है वाइट फंगस करके एक नई बीमारी आई है। तो इन सब पे चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, कोशिश कर चल रही है। इसमें यही है कि हमको जो है, जो डायबिटिक है, जो क्या नाम हार्ट पेशेंट्स हैं, जो बीमार हैं किसी तरीके से, जिनके इम्यून सिस्टम कम है, उन सबको इन सब चीज़ों से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और अपने को ध्यान रखकर उसको बचाव करना पड़ेगा। आजकल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमको अपना बचाव किया हमने, वो सबसे बड़ी चीज़ है। जो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम खुद मास्क पहने होंगे तो हम आपको मास्क के लिए बोल सकते हैं, और लोग ना तो खुद मास्क पहनते हैं ना लोगों को मास्क के लिए बोल सकते हैं। जो मास्क नहीं पहने हो उसको बाइकआउट करिए, उसको समझाइए और उसको ये बोलिए कि भाई ये मास्क ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, पब्लिक के लिए तो ज़रूरी है ही। अगर वो नहीं मास्क पहन रहा है तो वो दूसरे को भी जाके इन्फेक्ट करेगा। इसलिए आपके लिए तो ज़रूरी है, ये पब्लिक के लिए भी ज़रूरी है, देश के लिए भी ज़रूरी है। और ब्लैक फंगस पे काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे साइंटिस्ट ने जैसे 2 वैक्सीन की हैं, इसी वैक्सीन से इसका भी फायदा हुआ और वो इसमें भी एक कोई नई वैक्सीन ईजाद की जाएगी जिससे कि ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आवाम के लिए क्या मैसेज है जो बिना वजह बाहर निकल रहे? आवाम के लिए यही मैसेज है हमारा कि मैं चाहता हूँ आवाम अपने अपने घरों में रहे। सरकार ने जो निर्णय लिया है कि लॉकडाउन का, तकलीफ़ होती है, सबको तकलीफ़ होती है, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, तकलीफ़ होती है। लेकिन तकलीफ़ को हमको बर्दाश्त करके एक साथ मिलजुल कर इस लॉकडाउन को जो है कंप्लीट फॉलो करना चाहिए। घरों से बाहर नहीं निकलें। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहूँगा कि जो बाहर निकले, कोई भी रहने दो, उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए, उनको जेल के अंदर डाला जाए, जिससे कि उनको दूसरे को ये मैसेज जाए कि हाँ ये अच्छी बात नहीं है, हमको सब मिलजुल कर आगे बढ़ना है। सर बहुत बड़ी महामारी है ये, और हमें खुशी है कि हमारे साइंटिस्ट ने दो वैक्सीन हमारे भारत में ही डेवलप की हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा हमारे देश में जो है स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गई है रशिया की। इसके बाद हमारे DRDO जो कि साइंटिस्ट हैं, हमारे देश की रक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उन्होंने भी एक मेडिसिन डेवलप की है 2DG, वो भी बहुत कारगर सिद्ध होगी। और ये सब जो है सब काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि हम सब इस सबसे विजय पाएंगे
और बाहर आएंगे। और आवाम से ये फिर मैं कहना चाहूँगा कि अपना तो ध्यान रखें, दूसरे पब्लिक का भी ध्यान रखें, जिससे कि महामारी बचे और ज़्यादा फैलने नहीं पाए। सर और एक चीज़, जो रोड पे गरीब सो रहे हैं उनका कैसा होगा सर? देखिए गरीब सो रहे हैं उनके लिए तो देखिए क्या है कि तकलीफ है। गवर्नमेंट कुछ तो भी उनके लिए गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को उनके लिए करना चाहिए। बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, उनको भी करना चाहिए। हम बहुत से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि गांव पिछले साल हमारी एक संस्था है, उसने 3 लाख गांव में कोरोना को एंट्री करने से रोका। हमने पूरा प्लानिंग करके किया था, अभी भी हम कर रहे हैं गांव-गांव में, क्योंकि इस समय कोरोना गांव में फैल रहा है। ये बहुत तकलीफ वाली बात है और ये गांव में फैलेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हमको इसको रोकना है, गाँव वालों को एजुकेट करना है। शहर वालों को तो एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एजुकेट करना है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। మా ఎస్ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.